शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। मुझे समझ नहीं आता मैं आपका कैसे थैंक्स करूं। जो भी आपने मेरे लिए आज तक किया है, जो भी आपने मुझे आज तक दिया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगी कि मैं आपकी शरण में आऊँगी और मतलब लाइफ में और सब कुछ भूल जाऊँगी। सो और ये जो मेरी जर्नी है धीरे धीरे बहुत ही आपके साथ जो मेरा साथ है वो और ज़्यादा, मैं हर दिन हर मोमेंट हर पल मैं आपसे और कनेक्टेड फील करती हूँ। और कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब आप मुझे अपनी प्रेजेंस का जो है रियलाइज़ नहीं करवाते। सो जो मेरी जर्नी है गुरुजी के साथ वो देखा जाए तो 2011 में शुरू हुई थी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी। तो जब मैं बड़े मंदिर गई तो तभी से मेरी लाइफ जो है वो थोड़ा सा टर्न लेने लगी, मतलब लाइफ में काइंड ऑफ एक डायरेक्शन मिलने लगी जिस जहाँ पे कि कोई डायरेक्शन नहीं थी मेरी लाइफ में। सो पर वो इतना रेगुलर नहीं था क्योंकि तब मैं महाराज के साथ जुड़ ही रही थी और समझ ही रही थी चीज़ों को। बड़े मंदिर का लंगर खा के बहुत अच्छा लगता था, बहुत डिवाइन लगता था। तो जो बॉन्डिंग है वो डेवलप होनी शुरू हुई थी और मेरी लाइफ थोड़ी मुझे समझ आनी शुरू हुई। और बहुत मुश्किलें देखी मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मैं जिस तरह से मैं जुड़ना चाहती थी उस तरह से मैं जुड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर गुरुजी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने जैसे ही मतलब मुझे देखा कि मैं परेशान हूँ या जैसे ही देखा कि मुझे कोई दिक्कत है, वो हमेशा मेरे साथ मेरे हाथ में हाथ पकड़ के खड़े रहे, जैसे एक फादर खड़ा होता है। तो आज का वो टाइम है जब मैं मतलब जब मैं इतने सालों बाद आज देखती हूँ तो गुरुजी को मैं अपने फादर, अपने मदर सबके रोल में देखती हूँ। आई मीन मेरे लिए तो वो सब कुछ है। बात करनी होती है तो उनसे करती हूँ, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी होती है तो उनसे करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे गुरुजी ने दिखाई भी हैं उनकी शरण में जब से आई हूँ। और जो कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे फ़ील कराई है कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतनी अच्छी लाइफ दी है मुझे आज के टाइम में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब जो हमेशा मैं गुरुजी से मांगती रहती हूँ और मतलब वो मैं उनसे बोलती हूँ मुझे ये भी दो, मुझे वो भी दो। अब मेरी लाइफ का वो पॉइंट है कि जहाँ मैं उनको बोल के नहीं कहती हूँ कि गुरुजी मुझे ये चाहिए। बस वो जैसे एक फ़ादर मतलब अपनी बच्ची को समझ जाता है कि हाँ मेरी बच्ची को क्या चाहिए, ऐसे ही गुरुजी मुझे समझ जाते हैं हमेशा कि मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे क्या चाहिए। मतलब फ़ादर मदर से भी ज़्यादा करते हैं वो हमारे लिए, कभी कुछ हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। हम ही उनके लिए मतलब चाहे वो करते हों बट कम करते हों अपनी तरफ से, बट वो बढ़ चढ़ के हमेशा हमारे लिए करते हैं। मतलब मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि सच्ची गुरुजी आप इतनी ज़्यादा मतलब सोचते हो मेरे लिए, इतनी ज़्यादा सोचते हो मेरे परिवार के लिए। मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं गुरुजी अपनी हर संगत के लिए बहुत सोचते हैं। अपनी संगत के अंग संग खड़े हैं, हमेशा उनका हाथ पकड़ के कभी भी नहीं छोड़ते। जो मेरी मतलब शादी हुई है और जो मेरा बच्चा हुआ है वो गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो मुझे मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार करेगा। तो आज के टाइम में गुरुजी ने मुझे अपना ही कोई वो भेजा है कि जो मुझे इतना प्यार करता है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और जो मेरा बच्चा है वो तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो मुझसे ज़्यादा गुरुजी का ध्यान करता है, वो मुझसे ज़्यादा, वो जस्ट 3 इयर्स का है और एक 3 इयर्स के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि वो गुरुजी के भजन गाए और जबकि वो बोलना भी नहीं सीखा है ढंग से, ये एक्सपेक्ट करना कि गुरुजी का हाल चाल पूछे रोज़, उनका जल प्रसाद खुद से भी पिए। तो बहुत चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ। जब मेरा बेटा हुआ था तो उसके माथे पे जो है वो ओम का मतलब गणेश जी बने हुए थे प्रॉपर, और अभी भी बने हुए हैं, इतने प्रोमिनेंट थे कि मैं हैरान हो गई थी कि ये गणेश जी बने हुए हैं मेरे बेटे के
माथे पे। और जो मेरा बेटा है वो गणेश चतुर्थी वाले दिन हुआ था। और जो जो कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी प्रेगनेंसी में, गुरु महाराज ने वो झट से सब कुछ सॉल्व कर दिया। जहाँ पे कि लोग कह रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे कि जल्दी करना पड़ेगा बेबी, ये तो प्री मैच्योर बेबी लग रहा है, ये तो ये है। गुरुजी ने टाइम पे मेरा बिल्कुल एंड मोमेंट पे मेरा डॉक्टर चेंज कराया, जिसने कि मेरी जो प्रेगनेंसी है प्रॉपर तरीके से पूरी आगे तक लेके गए। और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही प्यारा बच्चा मुझे दिया। और मेरा जो बच्चा है हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब वो हमें शौक में ला देता है कि हम हैरान हो जाते हैं। जैसे ऑल ऑफ अ सडन मैं उसको देखती हूँ कि वो बैठा हुआ है कमरे में, जैसे मतलब प्रॉपर उसमें समाधि लगा के, एंड प्रॉपर ओम ओम ऐसे शिव जी की फ़ोटो के नीचे बैठ के मंत्र जाप करता है। तो उसकी लैंग्वेज में जो ओम ओम मंत्र जाप मैं बोलती हूँ, तो भजन तो वो गुरुजी के प्रॉपर गाता है। तो वो बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और जो कि ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए, ये सब कुछ है। क्योंकि हर दिन गुरुजी किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी फॉर्म में मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मेरे घर में बहुत छोटा सा मंदिर था गुरुजी का, छोटा कभी नहीं कहूँगी, बट हाँ मेरे घर में एक मंदिर था साइड पे गुरुजी का। पर मैं हमेशा सोचती थी मुझे गुरुजी का बड़ा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस में मंदिर बनाना है, मेरा बहुत मन करता था। गुरुजी ने वो बनवाया, और जब से वो मंदिर बना है गुरुजी का, तब से मेरे उस मंदिर में जो है मुझे हमेशा मोस्टली गुलाब की फ्रेगनेंस आती रहती है। मैं इतनी हैरान होती हूँ कई दफ़ा कि ये आ कहाँ से रही है। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी बुला के लाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ देखो आपको भी आ रही है, पहले उनको नहीं आती थी बट अब उनको भी आने लगी है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जैसे कि मैं जल प्रसाद रखती हूँ, मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो जल प्रसाद जो है मेरा वो बहुत कम हुआ होता है। जैसे गुरु महाराज जी ने पिया हो उसमें से, तो वो, और उसमें बहुत ही प्यारी सी एक महक आ रही होती है, जो कि पी के बहुत ही डिवाइन फील होता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो गुरु महाराज फील कराते हैं और अपने दर्शन देते रहते हैं। और बस दिल करता है कि उनका गुणगान करते रहो सारा दिन। मतलब उनका गुणगान जो है अगर मैं नॉन स्टॉप आज भी करने बैठूँ, उनकी ब्लेसिंग्स को शेयर करने, तो मुझे लगता है कितने ही जो है साल बीत जाएंगे। पर सच में गुरुजी बहुत प्यारे हैं। जैसे कि शिव अंकल का सत्संग जो मैं सुनती हूँ, तो वो बोलते हैं गुरुजी बहुत भोले हैं। वो एक्चुअल में बहुत भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले हैं। कभी भी उन्होंने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, तो मैं जिस तरह से रोज़ शब्द सुनती हूँ और ये सब करती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। बट ये तो इतने प्यारे हैं, कभी गुस्सा ही नहीं होते। दुनिया में हर रिलेशनशिप जो है आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, तभी आपको वो प्यार देता है। बट एक हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया अपनी संगत से, बस वो तो देते ही हैं किसी न किसी फॉर्म में, कैसे ना कैसे देते हैं। मोस्टली मैं देखती हूँ जो गुरुजी की फ़ोटो है मेरे सामने, जो उनका स्वरूप है, उस पे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाहर से बैठा रहता है। जैसे मतलब जिसमें कीड़ा बोलती हूँ, वो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आता है। मच्छर जिसको मैं बोलती हूँ वो अलग, कभी कभी अलग शेप का भी होता है। जैसे मैं अभी भी बात कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी को देख के, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो जो हमेशा आता है वो मेरे आस पास घूम रहा है। तो गुरु महाराज, आपको मैं कैसे आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको बयान करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब कई बार मेरे को बैक में बहुत गंदा पेन हुआ, और वो ऐसा पेन हुआ कि मुझे लगा कि मुझे पता नहीं डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। सो मतलब मैं बड़े मंदिर गई, और पता नहीं अंदर बहुत विश्वास था कि जैसे ही जल प्रसाद अंदर जाएगा, गुरुजी का लंगर अंदर जाएगा, और मैं आई बी ऑल गुड। देन मैं जब उसको खा रही थी लंगर को, जैसे कि अभी हम अंदर नहीं खा सकते, तो वही एरिया में, उसी एरिया में ही बैठ के खा रही थी जब,
तो मुझे अपने अंदर एक ऐसी वाइब्रेशंस फ़ील हुई कि जैसे किसी ने मेरा दर्द जो है वो नीचे कर दिया हो। मुझे एक-एक ड्रॉप उस जल प्रसाद की अपने अंदर फ़ील हो रही थी। एक-एक जो है मैं बोलती हूँ जो मैं गिराई खा रही थी लंगर प्रसाद की, वो मुझे फ़ील हो रही थी। और वो दिन था और आज का दिन है, मुझे कोई दर्द नहीं है। जो हल्का-फुल्का दर्द था भी बाद में, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिम, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ ब्लेसिंग्स। और गुरुजी ने हमें ऐसे थाम के रखा हुआ है हर टाइम, और हर तरह से, मतलब मुझे लगता है कि हमारे साथ रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मतलब गुरुजी क्यों नहीं मिला, भगवान जी, हम बहुत बार भूलते हैं। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आप गुरुजी के साथ जुड़ गए हो, आप जुड़े हुए हो, तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली है और आप उसको बहुत मांग रहे हो गुरुजी से, तो आप ये सोचो कि हो सकता है कि वो आपके लिए डायरेक्शंस बना रहे हों, हो सकता है वो आपको कुछ और अच्छा देना चाहते हों उसके बदले। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो ये मिला ही नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला। वो आपको ज़रूर मिलेगा, पर आपको जो है मतलब एक पेशेंस दिखानी है। गुरुजी आपके लिए अच्छा ही करेंगे, कुछ भी करेंगे वो आपके लिए दी बेस्ट होगा। अगर वो नहीं होगा तो कुछ और होगा, पर आपके साथ होगा बेस्ट ही, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा अपनी संगत के साथ बैठे हैं। आप मंत्र जाप करो, जो रोज़ करो, मतलब मंत्र जाप में बहुत पावर है गुरुजी के। आप गुरुजी के शब्द सुनो, गुरुजी के शब्द का एक एक वर्ड जो है, गुरबानी का जो वर्ड्स हैं वो उनसे मिलते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं कि हीलिंग, और बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मीनिंग छुपा है, जो कि हमें उन सब चीज़ों को सुन के ही समझ आता है। और मन को जो शांति मिलती है, मन को जो पीस मिलता है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब मैं बहुत बार पेशेंस खो देती थी अपनी, गुस्सा हो जाती थी। गुरुजी ने मेरे में बहुत बदलाव लाया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। जैसे जैसे मैं जुड़ रही हूँ और ज़्यादा, मैं और ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ, और ज़्यादा, मतलब गुरुजी के साथ में डिवोटी हो जा रही हूँ। मतलब मुझे टाइम ही नहीं है किसी के बारे में उल्टा बोलने का, बुराई करने का, गॉसिप करने का, क्योंकि मैं अपने महाराज के साथ इतनी ज़्यादा मग्न हो चुकी हूँ कि मुझे और कुछ टाइम ही नहीं है उनके अलावा। अपना काम करती हूँ और गुरुजी का ध्यान करती हूँ और अपनी फैमिली देखती हूँ। एंड संगत जी, मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी जो है, उनका जो दिल है, वैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। ऐसा दिल दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। वो आपके अंग संग हमेशा खड़े हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इतना प्यारा तो कोई भी नहीं हो सकता सच्ची में। मेरा तो ये जीवन अपने गुरु महाराज जी के साथ जुड़ के सफल हो चुका है, बहुत ज़्यादा सफल हो चुका है। मतलब ये जीवन तो मेरा आपकी जर्नी में आके सक्सेसफुल है। एंड मेरे पास बहुत सारे और भी सत्संग हैं, मैं धीरे धीरे वो सब ब्लेसिंग्स जो हैं मैं शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी, थैंक यू फॉर like be kind and be with me always and for loving me this much। आपने जितना प्यार किया है ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया। सब शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच।